मीडिया वाले माइक लेकर आपके पास आएंगे और ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे सामईन नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने चला हूँ। मेरे प्यारे, हर दौर में उलमाए किराम ने अवामुन नास की रहनुमाई की है, हर बुरे खतरात से लोगों को आगाह किया है, लेकिन जब जब लोगों ने उलमाए किराम की बातें मानी हैं, तब तब कामयाबी उनके कदम चूमी है। लेकिन आज का दौर ऐसा पुरफितन हो चुका है कि आज उलमाए किराम चाहे जितना अवामुन नास को क्यों ना समझा लें, खासकर हमारे नौजवान तबका को जितना भी हम समझाएं, इसके बावजूद हमारा नौजवान तबका अपनी आदत से बाज नहीं आता। हालांकि इस वजह से इन्हें कई नुकसानात के सामने भी करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई थोड़ा सा भी बहका दे, भड़का दे, उनके गुस्से को उभार दे, तो वो आपे से बाहर आ जाते हैं और अपने जज्बात में आकर अपने उलमा के फरमान को भी भूल जाते हैं और इसका खिमाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो मेरे प्यारे सामईन नाज़रीन, आज मैं सिर्फ बातें ही नहीं करूंगा बल्कि दिखाऊंगा भी। आप स्क्रीन पर चल रहे इस फोटोज को देखिए कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी ज़बान को बगैर सोचे समझे खोला, लोगों के भड़कावे के शिकार हो गए और इसका खिमाजा इन्हें भुगतना पड़ा। मेरे प्यारे सामईन नाज़रीन, आज का ये दौर बहुत ही पुरफितन दौर चल रहा है। आज मीडिया वाले माइक लेकर आपके पास आएंगे और ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे जिनका जवाब या तो आपसे बन नहीं पड़ेगा या आपसे बनेगा तो आप फंस सकते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे सामईन नाज़रीन, आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से ये लोग जज्बात में आकर दूसरों की बुराइयां बोलकर, हमारे देश के खिलाफ बोलकर, या हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलकर, या हमारे स्टेट्स में जितने मंत्री हजरात हैं उन सबों के खिलाफ बोलकर अपने आप को कभी जेल भिजवाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे सामईन नाज़रीन, अरबी में एक मुहावरा है, मन सकत फनजा, कि जो खामोश रहा वो नजात पा गया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिस तरह हमारी जमात का यह दस्तूर रहा है कि हर जमाने में उलमाए किराम ने लोगों की रहनुमाई की है, आज वही फरीजा को अंजाम देते हुए मैं भी कहूंगा मेरे प्यारे सामईन नाज़रीन, आज हम अवामुन नास को, मुसलमाना आलम इस्लाम को अपने आप पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जब भी अगर कोई माइक्रोफोन वाला या मीडिया आपके सामने आती है, अगर आप उनका सही जवाब दे सकते हैं तो ही अपना मुंह खोलें, वरना खामोशी को ही अख्तियार करें, क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया है, एक खामोशी 100 जवाब हुआ करती है। लिहाजा मेरे प्यारे सामईन नाज़रीन, आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम और आप बस अपना अपना ख्याल करें, और कभी भी हमारा इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारा धर्म भी इस बात की अनुमति नहीं देता, हमारा मजहब भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी दूसरे मजहब की बुराई करें, या किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों की बुराई करें, या किसी दूसरे मजहब के खुदाओं की बुराई करें। लिहाजा मेरे प्यारे, हमारा इस्लाम तो अच्छाई का सबक देता है और सबकी अच्छाई ही देखने का सबक देता है। लिहाजा हम सबको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई काम करें तो सिर्फ दिल से खुलूस व लिल्लाहियत के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, और दिखावे में आकर, जोश में आकर अपना होश न खोया करें। यकीन है मेरे प्यारे, आज की ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएंगी, और आज के बाद से आप अपने उलमा और अइम्मा के अहकाम को सर और आंखों पर रखने की कोशिश करेंगे, उनके बताए हुए बातों की हिकमत को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।